Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be studying DNA fingerprinting. It is one of the most important topic we can say with NEET perspective and CET. So we will be understanding it in just 10 minutes. And this is a part of my 10-minute series. If you have not watched the other videos, please go and do watch. So let's start our DNA fingerprinting. First of all, your DNA fingerprinting is also known as DNA profiling, or you can say DNA typing. Okay, fine. Now let's understand what is your DNA fingerprinting. DNA fingerprinting बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ टफ नहीं है. सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम लोग करते क्यों है. अभी कोई क्राइम सीन हो गया है, कुछ पैटर्नल डिस्प्यूट है, ये सब चीज़ें जो सॉल्व करना होता है ना, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल है, हम लोग बेसिकली उसको स्टडी करके आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंडिविजुअल है कौन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम ह्यूमंस में ये जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, ओके, जो हमारा जेनेटिक पूरा मेकअप है वो कैसा है, हर एक इंडिविजुअल में 99% तो सेम ही होता है. ओके, बट ये जो 0.1% है ना, ये 0.1% हम सबको अलग बनाता है. और इसी से हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल कौन है, या फिर अगर कोई क्राइम स्पॉट हुआ है, या फिर पैटर्नल डिस्प्यूट है, या फिर कुछ भी. तो अगर हमको बॉडी का कोई भी चीज़ मिल सकता है, लाइक सैंपल हम बोलते हैं उसको, ब्लड सैंपल, सीमेन सैंपल, ओके, या फिर नेल्स, हेयर, स्किन, ऐसा कोई भी चीज़ अगर हमको मिल जाता है तो हम उस चीज़ को टेस्ट करके उस इंसान का डीएनए क्या है, मतलब वो डीएनए मतलब वो पर्सन कौन है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं हमारा ये जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट क्यों होता है, तो ये डिफरेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड अदर फैक्टर. अगर हम बात करें तो म्यूटेशन, जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है तब म्यूटेशन होता है. तो ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक ह्यूमन का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. फाइन. अगर हम बात करते हैं टेक्निक की, तो आपकी जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें हम बेसिकली डीएनए की स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि इंडिविजुअल है कौन. अगर हम बात करते हैं कि ये टेक्निक डेवलप किसने किया, दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय सर एलेक जेफरी. किसने डेवलप किया था, एलेक जेफरी ने. ओके, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमको बताया था. अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो आगे मैंने आपको सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं. एलेक जेफरी इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया बेसिकली VNTRs. क्या यूज़ किया, VNTRs. ओके, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी. ये हमने ट्रांसलेशन के जब हम लोग बेसिकली प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA वाला देख रहे थे, आप वो वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा. उसमें हमने दो चीज़ें स्टडी की, एक स्टडी की कोडिंग रीजन्स और एक स्टडी किया नॉन कोडिंग रीजन. ओके, एक था कोडिंग एंड एक था नॉन कोडिंग. कोडिंग रीजन जो बेसिकली आपका एक्सॉन्स है वो, और नॉन कोडिंग रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, आपका इंट्रॉन्स. सो टॉकिंग अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम लोग नॉन कोडिंग रीजन में इंटरेस्टेड है. मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडी करते वक्त हम बेसिकली किसको स्टडी करते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स को. ओके, बिकॉज आपके नॉन कोडिंग रीजन में कौन प्रेजेंट है, VNTRs एंड STR प्रेजेंट होता है. ओके, जो आपका VNTR है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, योर VNTR आर नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. ओके, और आपका जो STR है, STR, वो STR इज बेसिकली नथिंग बट योर शॉर्ट टैंडम रिपीट. शॉर्ट टैंडम रिपीट. फाइन. ऐसे दो आपके नॉन कोडिंग रीजन है. और एलेक जेफरी वाला जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड है, उन्होंने किसको यूज़ किया था, VNTR के सीक्वेंस को, नॉन कोडिंग रीजन्स को यूज़ करके उन्होंने यूनिक पैटर्न को स्टडी किया, और यूनिक पैटर्न को स्टडी करके उन्होंने डेवलप कौन सा मेथड किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. लेट्स अंडरस्टैंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आपके पास स्टेप्स कौन से हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सैंपल से हम लोग डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उस डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करके रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, जिससे बेसिकली हम लोग उसको फ्रैगमेंट्स में कट करते हैं. देन वी डू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन सडन ब्लॉटिंग,
देन वी गो फॉर ऑटो रेडियोग्राफी, देन हाइब्रिडाइजेशन, एंड हम लोग उसके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे. फाइन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस. सबसे पहले अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सी, सबसे पहले हम करेंगे आइसोलेशन. आइसोलेशन इसका मतलब क्या है? हमको जिस पर्सन का भी डीएनए प्रोफाइलिंग करना है या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, उस पर्सन का डीएनए को हम लोग कलेक्ट करेंगे या फिर हम लोग सैंपल को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे. सैंपल क्या क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, ओके, नील्स हो सकता है, स्किन हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन. ये सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट करेंगे. इसमें से कोई भी एक चीज़ भी हमको थोड़ी सी भी मिल गई तो हम लोग वो पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर बेसिकली आइसोलेशन. फिर हम लोग करेंगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. क्या करने वाले हैं? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन मतलब क्या? बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. क्या यूज़ करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. क्या यूज़ करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? आपका जो भी सैंपल डीएनए आपने कलेक्ट किया है, इस डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करने का काम ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा. क्या करेगा? फ्रैगमेंट्स में कट करने का काम आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा. और ये जो प्रोसेस है ना फ्रैगमेंट्स में कट करने को, इसको हम लोग बोलते हैं RFLP. दैट इज योर रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये टेक्निक बेसिकली हम लोग इसको ये बोलते हैं मॉर्फिज्म. फाइन. रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को क्या किया है? कट किया है. नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग करेंगे क्या? आपका भी जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स आपको मिला है, ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम लोग लोड करेंगे. लोड करना, हम लोग सैंपल लोडिंग करते हैं बेसिकली. हम लोग माइक्रोपिपेट का यूज़ करते हैं. माइक्रोपिपेट का यूज़ करके हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चेम्बर होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ पर हम लोग सैंपल को लोड करते हैं बेसिकली. फाइन. तो लोडिंग करेंगे कहाँ पर? ऑन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अगर मैं आपको बोलूँ ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें जो जेल है ना वो एगारोस का होता है. एगारोस वो भी हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग उसको लोड करते हैं सैंपल पे. फाइन. तो लोड करेंगे ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अभी यहाँ पर क्या होगा? आपका जो भी डीएनए था जिसको आपने लोड किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, वो होगा सेपरेट. वो क्या हो जाएगा? सेपरेट. कौन से बेसिस पे सेपरेट हो जाएगा? इट विल बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ओके, साइज के बेसिस पर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. बेसिकली सेपरेट क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया, राइट? मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पास किया है, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका जो भी डीएनए है वो साइज के बेसिस पर क्या हो जाएगा? सेपरेट. ओके, अब ये जो फ्रैगमेंट्स है वो फ्रैगमेंट्स वो सारे का क्या होंगे? मूव होंगे टू पॉजिटिव एंड ऑफ योर चेम्बर. दैट इज योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो हमारा एंड है जिसमें पॉजिटिव एंड है, वहां पर आपका जो भी डीएनए है वो क्या हो जाएगा? मूव होगा. क्यों? बिकॉज आपका जो डीएनए है वो कैसा है? निगेटिवली चार्ज, राइट? सो वो निगेटिव चार्ज जाकर अट्रैक्ट होगा कहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ. और वो पूरे जो क्या फॉर्म करेंगे? बैंड्स फॉर्म करेंगे. और ये बैंड्स कैसे होंगे? बेसिकली साइज के ऊपर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज योर डीनेचुरेशन. कौन सा स्टेप है? डीनेचुरेशन. फोर्थ स्टेप इज योर डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? हम डीएनए को जो हमको मिला है उसको डीनेचुरेट करेंगे. मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, ऐसा हमने क्यों किया? बेसिकली हमको अभी आगे जाकर उस इंडिविजुअल का डीएनए को फाइंड आउट करना है, राइट? तो इस वजह से ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ये कैसे किया हमने? डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एल्केली ट्रीटमेंट. एल्केली ट्रीटमेंट. ओके, एल्केली ट्रीटमेंट देके उसको हमने सेपरेट आउट किया. फिर हम क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे डीएनए जो है, जो भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमको मिले, उसको हम लोग नाइलॉन के मेम्ब्रेन पर या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर
नाइट्रोसेलुलोज पेपर नॉट सॉरी नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन, इस पर आपके डीएनए को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। डीएनए को ट्रांसफर करना एक मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ओके, नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज योर प्रोब सिलेक्शन। कौन सा है, प्रोब सिलेक्शन। ओके, इस प्रोब सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोब यानी एक डीएनए का प्रोब हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एक तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो हम लोग cDNA लाइब्रेरी से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। cDNA लाइब्रेरी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी से हम इसको लेकर आएंगे डीएनए के प्रोब को, या फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, प्रिपेयर करना मतलब ये जो डीएनए प्रोब हम प्रिपेयर करेंगे ना, जो आपका VNTR होगा ना, उससे ये वाला जो प्रोब है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। प्रोब कैसे होगा ये VNTR को, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके फाइन, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बाइंड, मतलब आपका जो भी आपने प्रोब अभी बनाया है, ये प्रोब जाकर बाइंड हो जाएगा आपके डीएनए से। मतलब जो डीएनए अभी हमको यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड हमने बनाया था ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपका प्रोब जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एक डीएनए एंड डीएनए का हाइब्रिड मिलेगा। ओके, डीएनए का क्या मिलेगा आपको, हाइब्रिड। ओके, जिसमें आपका पहले वाला डीएनए था और बाकी का डीएनए क्या है आपका, प्रोब। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज योर ऑटो रेडियोग्राफी। इस ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म से पास करते हैं, पास करेंगे। ओके, पास करने पर आपको डार्क बैंड्स दिखेंगे, फिर इसको हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं, अगर यहाँ पर ये उस इंडिविजुअल का डीएनए था और ये हमने जो प्रोब बनाया, ओके, हमने क्या बनाया, प्रोब, और ये उस इंडिविजुअल का डीएनए था। अगर यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, टी, राइट। अगर यहाँ पर जी था तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सी। अगर यहाँ पर टी था तो ए, सी तो ए, राइट, सॉरी सी तो जी तो वापस से आपको क्या मिलेगा, सी। तो आप जब ये प्रोब की वापस से स्टडी करेंगे ना, तब आपको वो इंडिविजुअल में कौन सा सीक्वेंस था ना वो पता चलता है। सो दिस वाज योर एंटायर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या था आपका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सारे स्टेप्स से आपको फिर पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल का सीक्वेंस क्या था। फिर आप उसको ओरिजिनल वाला जो भी क्रिमिनल होगा उससे आप क्या करोगे, मैच करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो पर्सन कौन था। फाइन, तो ये थे आपके स्टेप्स। सबसे पहले था आइसोलेशन, फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीनेचुरेशन, सदर्न ब्लॉटिंग, प्रोब सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, एंड फाइनल वाज योर ऑटो रेडियोग्राफी। सो लेट मी जस्ट शो यू अ डायग्राम। सी, हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया। एग्जाम्पल है पे आपका ब्लड सैंपल है, फिर उसमें से आपका जो डीएनए था उसको आइसोलेट किया, फिर उस डीएनए को कट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। यहाँ पर अपन ने RFLP यूज किया है। ओके, क्या यूज किया है, RFLP, दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, फिर ये डीएनए के ऐसे फ्रैगमेंट्स आपको मिले। फिर ये जो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पे बैंड्स दिख रहे होंगे, ये नीचे आपका लिक्विड होता है, ये आपका जेल है बेसिकली। उस जेल पे ये जो दिख रहा है ना, ये हमने क्या किया हुआ है, हमारा डीएनए के सैंपल को लोड किया है। क्या किया है, डीएनए के सैंपल को लोड करा हुआ है। फाइन, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसका ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। फिर उसको वो जो भी आपको बैंड्स मिले उसको सदर्न ब्लॉटिंग यानी कि नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या फिर हम बोल सकते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या किया है, इसको लोड करेंगे। फिर उसकी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोब। फाइन, फिर करेंगे एक्सरे, मतलब एक्सरे फिल्म से उसको पास करेंगे, हमको मिलेंगे बैंड्स। फिर उस बैंड्स को हम लोग स्टडी करेंगे और हमको पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल कौन है। समझ में आया? सो दिस वाज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। Please do like, share and subscribe my channel. You can follow the entire 10-minute series. You will absolutely get into a very good concept of your NEET
biology as well as your CET. Up till then, bye bye everyone. Thank you very much.